वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने सीआई एंड एसआई का जो चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सब मैंने सॉल्व कराया है। जैसा कि आप आज देख रहे हैं, आज सिंप्लीफिकेशन चलेगा, सरलीकरण चलेगा कि जो हमको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं परेशान करने के लिए और वो सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि पहले क्या सॉल्व करें, पहले प्लस सॉल्व करना है कि माइनस सॉल्व करना है कि इनटू सॉल्व करना है या फिर डिवाइड सॉल्व करना है। ये चीजें मैं क्लियर करूंगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं, चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सरलीकरण है, वो सिर्फ दो बेस पे होता है। पहला कौन सा बेस होता है? पहला बेस तो बॉडमास का होता है, जिसको बॉडमास रूल बोलते हैं। बॉडमास रूल का डिटेल में बताऊंगा। बॉडमास पहला रूल से जिससे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होता है। सिंप्लीफिकेशन ऑलवेज दो तरीके से सॉल्व होता है, एक बॉडमास और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन सब से सॉल्व होगा। तो ये दो चीजों से होता है। इसमें सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि सिंपल करना, किसी भी इक्वेशन को सरल तरीके में लिख देना कि लास्ट में उसके इससे आगे कोई स्टेप नहीं जाएगा, वही किसी भी चीज का आंसर होता है। किसी भी सिंप्लीफिकेशन का उत्तर होने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सिंप्लीफिकेशन का उत्तर होने का मतलब है कि इसके आगे गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन समाप्त हो चुका है, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं होगा। इसलिए ही उसको सिंप्लीफिकेशन बोल देते हैं कि ये अब सिंपल में हो चुका है, ठीक है। तो चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखना पड़ेगा। पहली चीज, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जाना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो बॉडमास का रूल है वो पता होना चाहिए। क्लियर है? बॉडमास का रूल मैं आपको अभी लिखा देता हूं। आफ्टर दैट मैं कुछ और चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो बॉडमास का पहले रूल लिखते हैं। बॉडमास का रूल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि बॉडमास का रूल बना क्यों। गणित में बहुत सारे ऐसे इक्वेशन हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। अब उसके बाद बहुत सारी संक्रियाएं रहती है, जो चार संक्रियाएं दी गई हैं आपकी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। वो चारों संक्रियाएं छोटा करने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन में बॉडमास का रूल्स लगाते हैं, ठीक है। बॉडमास का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो बॉडमास का कॉन्सेप्ट है, बॉडमास का कॉन्सेप्ट है, ये सब अलग अलग बेस में है। क्लियर है? सब अलग अलग बेस होने का मतलब क्या है वो भी मैं चीज आपको सिखा देता हूं। बी से हो जाता है ब्रैकेट, ओ से हो जाता है ऑफ, डी से हो जाता है डिवाइडेड, और एम से क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, ए से होता है एडिशन, और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। इतनी सारी चीजें बॉडमास रूल में होती हैं, ठीक है। बॉडमास का मतलब क्या होता है? बॉडमास का मतलब होता है, ये होता है ब्रैकेट, जिसको हम कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक। ये होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है भाग, सबको पता है, जिसको हम ये चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, जिसको हम इससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है।
और एडिशन का मतलब होता है जोड़, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना या घटाव, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये चीजें हमारे BODMAS में भरी हुई है, ठीक है। इससे पहले भी कुछ चीजें आती है, वो मैं चीज आपको बता देता हूँ कि जो BODMAS का रूल है वो लगाने से पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं। अब दिक्कत यहाँ आ जाती है कि इसमें ब्रैकेट भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे सबसे पहले जो ब्रैकेट होगा वो लाइनर ब्रैकेट होता है, जो रेखा दी रहती है, इसमें ये आएगा पहला। बाद में सॉल्व करेंगे तो ये वाला कोष्टक, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये वाला कोष्टक, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये वाला कोष्टक। इतने कोष्टक इसमें आते हैं। ब्रैकेट में इतनी चीजें आपको मिलेगी। मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना रहे। ब्रैकेट में आपको इतनी चीजें मिलेगी, पहले ये मिलेगा, अगर आता है तो ये बहुत कम आता है, अगर आता है तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर छोटे को, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन इसका क्रम डायरेक्टली उल्टा है। इसका क्रम क्या है? डायरेक्टली उल्टा है। आपको सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि पहले इसको सॉल्व करना है। जैसे ये कायदे से तो होना ही चाहिए कि पहले बड़े को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गणित में। पहले छोटे को सॉल्व करिए, फिर इसको, फिर इसको। पहले ये जो रेखा आता है, जो लाइनर कोष्टक है ना, लाइनर ब्रैकेट है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में छोटा, फिर ये, फिर ये। ऑफ का मतलब होता है गुना, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में पहले ऑफ लिखा है और उसके बाद में गुणा भी है, पहले ऑफ है उसके बाद ऐसा मार्किंग भी है, यहाँ ऑफ रहे और उसके बाद ऐसा मार्किंग रहे, तो पहले हमको क्या करना है, जो ये रूल्स लिखा है इसको फॉलो करना है। पहले हमको ऑफ वाले को, जो का लिखा है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो भाग करेंगे, फिर गुणे का चिन्ह कहीं दिया है तो गुणा करेंगे, बाद में जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये BODMAS का रूल है। क्लियर हुआ क्या सबको? लाइक मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं। ये क्वेश्चन ये है, मान लीजिए 220 ऑफ 1/4 इंटू 6 माइनस 7 इंटू 4, ये चीज में दे दिया। तो इस संक्रिया में क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, पहले जो ऑफ है, ऑफ मतलब गुणा ही होता है, लेकिन क्या है, पहले इसको इसके ऊपर नहीं रखेंगे, कभी भी ये चीज ध्यान रखना। पहले इससे इसको काटेंगे, बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये चीज दिखाने के लिए आपको सिर्फ लिखा हूं कि पहले हम ऐसे करेंगे, बाद में ये चीजें सॉल्व होगी। लास्ट में आपको कभी भी ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में घटाना होता है, सबसे लास्ट में माइनस करने की जो प्रक्रिया है वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। और माइनस के ऊपर जोड़, जोड़ के ऊपर गुणा, गुणा के ऊपर फिर भाग, और भाग के ऊपर का जो ऑफ बोलते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट। नीचे से क्रम ये रहेगा, ऊपर से क्रम तो आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ये जो चीजें हैं ना, ये हमको सॉल्व करना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें इसको घटा देंगे, और वही आपका आंसर रहेगा। कभी भी ये चीजें ध्यान रखना है। 6 पंचे 30 हो जाएगा 3, और 6 पंचे 30, 3 33, माइनस कितना हो जाएगा 28, तो 302 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऐसे निकाला जाता है, सिंपल सी भाषा आपको मैं समझा रहा हूँ। अभी तो डायरेक्टली मैं लिखा हूँ, फिर फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व कराऊंगा। अब BODMAS में ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो स्क्वायर निकालना, जो लेंदी सिंप्लीफिकेशन रहेगा, जैसे मैं बोल दिया कि यहां से दे दिया, मान लो दे दिया √729, ये चीजें प्लस 9। अब ये जो चीजें दी गई है ना, ये किसके लिए दी गई है पता है? इससे कोई ना कोई आगे संख्या निकल के आएगी, वो इसलिए दी गई है। लेकिन आपको क्या रहना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए कि ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है।
तो ये जो है ये 27 का वर्ग है और प्लस 9 बराबर 36, ये चीजें। तो मेरे कहने का मतलब है कम से कम 50 तक आपको वर्ग आना चाहिए। हालांकि मैं कल आपको एक ट्रिक बता दूंगा स्क्वायर और क्यूब निकालने का, कि कैसे दो संख्या या तीन संख्या का हम स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा 3-4 बार मल्टीप्लाई से आप डायरेक्टली उस ट्रिक से निकाल सकते हो, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये चीजें आना जरूरी है। उसके बाद आपको इसमें क्या जरूरी है, बॉट मास में बता रहा हूं, ये सरलीकरण करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए आपको चाहिए क्यूब, क्यूबोइड, सॉरी है क्यूब, और जो उसका स्क्वायर रहेगा वो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज जब आपको पता रहेगी तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जाना चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने एल्जेब्रा में सिखाया बहुत अच्छी तरह से, जिसने भी नहीं देखा है ना वो जाके एल्जेब्रा को चैप्टर जरूर देखे। मैंने डायरेक्टली ये चीज बताया है कि वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आ रही है वो कहां से आ रही है, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करूंगा उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं चालू करने से पहले बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन हो या गणित में 50% क्वेश्चन ऐसे हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो सिर्फ इससे सॉल्व होते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला से गणित के 40% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिए दूसरी आइडेंटिटी लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हर किसी को पता है। कोई कोई ये सोचता होगा कि सर आप ये इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों समझा रहे हैं, लेकिन क्या है इससे फार्मूला कैसे निकलता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस होगा, माइनस का 2ab यहां होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ सबको। अब इसमें एक चीज आपको बताता हूं, ये दो फार्मूले बन गए। अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याएं आपको दे दी जाती हैं, उसका क्या बोलता है कि उन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल अगर मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो बताइए। अब संख्या कैसे दिया रहता है पता है, संख्या कैसे दिया रहता है आपको बता देता हूं। संख्या जो दिया रहता है तो ऐसे दिया रहेगा, ए प्लस बी बराबर इतना, ए माइनस बी बराबर इतना। अब आपको मल्टीप्लिकेशन जब निकालना है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो दोनों संख्याएं होगी तो हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, लेकिन इन फार्मूलों से क्या होता है डायरेक्टली ये चीजें निकल के आ जाती है। दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। ये दोनों इक्वेशन आपस में आप घटाइए, लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें मैं सब अलजेब्रा में सिखाया हूं, और ये दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए है। जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या हमारे पास 4ab। यानी कि इन दोनों का घटाना है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर पूछता है ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल निकल के आता है। कैसे, 2 और 2 4, 4ab। सिंपल है, जुड़ के ये चीजें, और कुछ नहीं है। दो संख्याओं का जब आपको गुणनफल पूछेगा तो ये आपको दिया है कि a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस बी बराबर इतना है, आप दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आपको अगर ये चीजें आती है तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ए प्लस बी भी दिया रहेगा और ए माइनस बी भी दिया रहेगा,
लेकिन संख्याएं अलग अलग नहीं दी रहेगी। तो ये चीज ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, अब इन दोनों का भी हमने घटा दिया, अब जोड़ दीजिए मेरे सामने तो क्या होता है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के वर्गों का योग निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बता रहा हूं, 2a² + b², ये दोनों चीजें आ जाती है। कैसे आ जाएगी वो मैं बता रहा हूं, ये चीजें डबल नहीं हो जाएगी, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का निशान रहेगा, तो माइनस प्लस ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल, दो ये है दो ये है, तो कितना हो जाएगा, दो हमने कॉमन ले लिया और a² + b² कर दिया, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल का है और ये दो संख्याओं के वर्गों का योग। ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, एसएससी डायरेक्टली पूछता है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि दो संख्याएं दी रहेगी, ऐसे लिखा रहेगा a + b = इतना, a - b = इतना, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग मेरे को बता दीजिए। अब वर्गों का योग कोई कोई क्या करेगा, इसको निकाल देगा, तो ये वर्ग का योग नहीं है, ये उन दोनों संख्याएं जब आपस में जुड़ जाती है ना उनका वर्ग है, लेकिन उनके वर्गों का योग यहाँ से निकालेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको संख्याएं चाहिए, संख्याएं तो आपको दी नहीं है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहले एक बार माइनस कर देने का, तो इसमें क्या होगा, दो संख्या गुणनफल, और जोड़ देंगे तो दो संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर हुआ है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। और सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा फार्मूले, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के यूज नहीं होते, वो भी चीज मैं आपको बता देता हूँ, डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये ले लीजिए, क्वेश्चन नहीं अभी एक फार्मूला और है, ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a + b का होल क्यूब, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो वो फार्मूला कैसे रहेगा, a³ + b³ प्लस, कोई कोई क्या करता है 3ab a + b लिखा रहेगा तो डाउट हो जाता है, लेकिन वो वही चीज है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², सेम चीज है, लेकिन ये फार्मूला छोटा दिख रहा है इसलिए डायरेक्टली इतना लिख देता है। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्लियर हो रहा है, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रखना है, और इतने ही फार्मूले उसमें आते हैं। एक चीज और बता देता हूं सिंप्लीफिकेशन में, अगर a³ सॉरी हाँ, अगर a+ लिख लो, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, a + b + c बराबर अगर 0 डिनोट करता है कि तीनों संख्याएं 0 के बराबर है, अब 0 कैसे होगी जोड़ने पर, ये भी कुछ बच्चों को डाउट रहेगा, तो c माइनस में रहेगा, b प्लस में रहेगा, a माइनस में रहेगा, ऐसा करके जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार जोड़ने को बोल दिया तो आपने डायरेक्टली जोड़ ही दिया, कुछ भी लिखा, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये अगर 0 डिनोट करता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास ये इक्वेशन होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर 0 होता है, ये हमारे पास इक्वेशन रहता है। अगर ये इक्वेशन रहेगा ना, ये इक्वेशन रहेगा तो ही आप ये डिनोट करा पाओगे, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा। अगर ये इसके है तो बराबर किधर जाएगा, तो ये बराबर में हो जाएगा, और ये तभी होगा जब a + b + c बराबर 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सब अलजेब्रा में हमने सिखाया हुआ डिटेल में। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए तो ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है क्या? और मैं बोलना तो भूल जाता हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो तो अच्छी है, आपको पसंद आती है तो लाइक भी करिए। और एक चीज और बता देता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं ना, बेसिक टू एडवांस, सिंप्लीफिकेशन हो, अलजेब्रा हो, CISI का, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको पूरी वीडियोज मिल जाएगी। और हमने जो 7 से 8 वीडियोज में जितना भी पढ़ा दिया है, वो एडवांस का हो, बेसिक का हो, मिड लेवल का हो, सब पढ़ाया गया है। आप IBPS के एग्जाम में बैठ जाना, PO क्लर्क के, SSC CGL, SSC CHSL, किसी में बैठ जाना, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं अगर बात करूं आपसे, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ले लेता हूं, देखो अलजेब्रा के बेस पे क्वेश्चन मैं लेता हूं।
जैसे कि मान लो क्या ले लोगे इसमें, अलजेब्रा के बेस में कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। आप मान लीजिए कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लीजिए, और यहाँ क्या ले लीजिए आप, ए प्लस 9, इतना ही ले लीजिए। ये चीजें सिर्फ दिखाने के लिए है, ये जनरल चीज है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। तो इसमें ये फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी वाला कट जाएगा और ए माइनस बी बराबर बचा रहेगा, मतलब -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी कुछ को डाउट होगा कि डायरेक्टली कैसे हो गया, तो वो मैं सिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये होता है 8 माइनस 9 और ये होगा 8 प्लस 9, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और 8 प्लस 9 नीचे ऑलरेडी है, इससे ये कट जाएगा, 8 माइनस 9 बराबर माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें डायरेक्टली रिलेट हो पाएगी किसमें, अलजेब्रा में। और हाँ, ये चीजें आपको, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ ना, ये हर जगह यूज होगा, किसी भी आप चैप्टर में जाएंगे एक ना एक बार तो ये यूज होना ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। और एक ये इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है। और कल से मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी से। कल मैं क्या करूंगा, स्क्वायर निकालने का आपको ट्रिक बताऊंगा, किन्हीं भी 2 संख्याओं 3 संख्याओं का स्क्वायर का ट्रिक, स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, क्यूब का ट्रिक, कैसे आप 2 सेकंड में क्यूब और स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये चीजें कल अपनी दोनों रहेगी। ये क्या होता है कि जब आप सिंप्लीफिकेशन किसी चीज का करते हो ना, तो ज्यादा लेंथी संख्या आ गई, जैसे दे दिया, मान लो अभी तो एग्जांपल के लिए दे दिया 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। अब ये किसका वर्ग है, ये 100 का वर्ग है, लेकिन क्या है आपको निकालने के लिए ये तो पता हो जाएगा 100 का वर्ग है, लेकिन अब क्या होता है कि जो संख्याएं ऐसे दी रहेगी 9 8 7 4 जैसे दे दिया, तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी कि इसको कैसे निकालेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करना चालू करोगे, 98 का करोगे, 99 करोगे, ऐसा करना चालू करोगे, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इसमें क्या होगा, ये जो ट्रिक रहेगी ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, और डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल का नाम मैं अगेन बोल देता हूँ, चैनल का नाम कैच द हिंदी में, कैच द मैथ। पसंद आती है वीडियो तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए खींच के, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, तो बने रहिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम बात करेंगे, आपको मैंने सिखा दिया है स्क्वायर और क्यूब का ट्रिक, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जुड़िएगा जरूर, और वीडियो पसंद आएगा तो आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।